वेलकम बैक फ्रेंड्स इन पॉलिटेक्निक पंडित। फ्रेंड्स, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। बेहतर समय सामने से नहीं आते, जिंदगी को बेहतर बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। यूनिट 1 का ये लास्ट लेक्चर है। इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर है हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो आप उसे वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अल्ट्रासोनिक वेव, है ना। क्या होता है अल्ट्रासोनिक वेव, है ना, जो हमारे सिलेबस में है। तो अल्ट्रासोनिक वेव आर द साउंड वेव whose frequency are higher than those of normal audible to the human ear। क्या कहना चाह रहा है कि अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो हायर होती है। किससे हायर होती है? नॉर्मली जो ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी है, किसका? ह्यूमन ईयर का। हम सभी जो ह्यूमन जो सुनते हैं उससे हायर फ्रीक्वेंसी होती है। किसकी? अल्ट्रासोनिक वेव की। ओके फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी जैसा सभी को पता है कि हमारा क्या है, इंफ्रारेड ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी। तो इंफ्रारेड जो है वो कितना है, 20 हर्ट्ज जो है, उससे कम जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसको क्या कहते हैं, इंफ्रा साउंड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से जो मैक्सिमम होती है उसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी उसे क्या बोलते हैं, ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो हमारे कुछ जो एनिमल्स है वो इंफ्रासाउंड को सुन पाते हैं या उसमें अपने साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं। जो बैट है हमारा चमगादड़, वो क्या करता है, अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करता है, इको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वही हमारा जो ऑडिएबल साउंड है ना, वो हम सभी ह्यूमंस क्या करते हैं, सुनते हैं। राइट, हमारी फ्रीक्वेंसी है 20 to 20 हर्ट्ज। यहाँ देख सकते हैं हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे वेल्स का अपना, ठीक है, तो वेल्स की अपनी फ्रीक्वेंसी देखेंगे यहां से लेकर यहां तक है ना, ह्यूमन हियर की फ्रीक्वेंसी। राइट, उसी तरह बैट की जो है, चमगादड़ की है। हाँ, यहाँ पे है मेडिकल अल्ट्रासाउंड। मेडिकल अल्ट्रासाउंड जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। जैसे हम सभी मेडिकल एप्लीकेशन में जानते हैं, जब भी ऑर्गेन कभी स्टोन हो जाता है किडनी में या ऐसी किसी चीज की डायग्नोसिस करने के लिए, तो क्या करते हैं मेडिकल में हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। राइट, सो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव। अल्ट्रासोनिक वेव का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है? अल्ट्रासोनिक वेव वाइब्रेट एट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द ऑडिएबल रेंज ऑफ ह्यूमंस, है ना। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ग्रेटर होती है, ऑडिएबल रेंज जो है हमारा ह्यूमंस का, है ना। फिर है दे हैव ए स्मॉलर वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ स्मॉल होती है। सभी को पता है जैसे ही वेवलेंथ स्मॉल होगा तो उसकी क्या होगी, एनर्जी हाई होगी, है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत हाई होगी। एज द रिजल्ट द पेनिट्रेटिंग पावर इज हाई। दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, है ना। जैसे कि साउंड वेव के विषय में क्या जानते हैं हम लोग कि वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। ओके, फिर है अल्ट्रासोनिक वेव ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम, है ना। अल्ट्रासोनिक वेव जो है ट्रेवल करते हुए जो स्पीड है ना, हम सभी को पता है जो भी हमारा साउंड वेव जो मैकेनिकल वेव है तो उसकी स्पीड क्या है, मीडियम पे डिपेंडेंट होती है। एक बड़ा फैक्टर है मीडियम उसके लिए। दे आर मैक्सिमम वेलोसिटी इन द डेंसर मीडियम, और मीडियम जितना अधिक डेंस होगा, है ना, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी, है ना, मैक्सिमम उसकी स्पीड होगी। इन अ होमोजेनियस मीडियम दे ट्रैवल एट द कांस्टेंट वेलोसिटी। हम सभी को पता है कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, है ना, टू टाइप्स की अपनी जो होती। तो निश्चित तो हम जो होमोजेनियस होगा उसमें इसकी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ओके, अब आता है लो विस्कोसिटी लिक्विड अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस वाइब्रेशंस, है ना। अगर हम बात करें लो विस्कोसिटी लिक्विड, लो विस्कोसिटी लिक्विड क्या होता है, देखिए जैसे आप लो विस्कोसिटी लिक्विड जैसे हायर विस्कोसिटी किसको बोलेंगे, जैसे डेंस हो गया, जो ओवरडेंस, जैसे हनी होता है तो हनी ये सब क्या ओवरडेंस है, तो ओवरडेंस जो लिक्विड होती है, तो यहाँ लो विस्कोसिटी की बात की जा रही। तो जो लो, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, है ना, जो लो विस्कस है, जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, उसमें क्या प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक वेव, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दे अंडरगो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। हम सभी ने लाइट जो अपना है चैप्टर उसमें पढ़ रखा है लाइट की प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। तो ये प्रॉपर्टीज किसके साथ है, अल्ट्रासोनिक वेव के साथ हुई है। दे आर हायर एनर्जी कंटेंट, है ना, जैसा कि मैंने बताया कि ये इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई है, इसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है, तो क्या है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी, तो हायर एनर्जी कंटेंट है। दे कैन ट्रांसमिटेड ओवर लार्ज डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। अल्ट्रासोनिक वेव बहुत अधिक डिस्टेंस से ट्रेवल कर सकती है विदाउट लॉस ऑफ एनी एनर्जी। दे प्रोड्यूस इंस्टेंट हीट व्हेन दे आर पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, है ना। जब वो किसी ऑब्जेक्ट से पास होता है तो उसके अंदर क्या करता है, उतनी बहुत अधिक क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी राइज करती है और बहुत अधिक हीट एनर्जी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, इंटेंस हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लाइक साउंड वेव अल्ट्रासोनिक वेव आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दे प्रोड्यूस अल्टरनेट ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन। हम सभी ने पढ़ा था,
है ना। साउंड वेव जब पढ़े थे ना लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, है ना, उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन। आपको मैंने जब साउंड ट्रेवल करता है, ठीक है, तो पहले तो कंप्रेशन है, फिर रिफ्लेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर तो जिसकी जो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन की जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, इस तरह ये क्या करता है, प्रोपेगेट करता है ना। ओके, हाउ फास्ट डू अल्ट्रासोनिक वेव ट्रेवल्स, है ना, अल्ट्रासोनिक वेव कितना फास्ट ट्रेवल करता है इसकी बातें हमें बताई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपना बैट है, अपना चमगादड़, वो क्या कर रहा है, वो इको प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, किसकी हेल्प से, अल्ट्रासोनिक वेव, है ना, इसके हेल्प से, ठीक है। तो हाउ फास्ट डू अल्ट्रासोनिक वेव ट्रेवल, द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल डिटरमाइन। देखिए बहुत बड़ी बात है कि साउंड वेव जो क्या है, प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मीडियम पे, मटेरियल वेव है ना। और अब ध्यान दीजिए, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो मीडियम पे डिपेंड करती है, जितनी डेंस मीडियम होगी उसकी स्पीड क्या होगी, उतनी अच्छी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। जैसा कि हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव ट्रेवल 340 मीटर पर सेकेंड इन द एयर। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का 340 मीटर पर सेकेंड इन द एयर, इसकी क्या होती है, स्पीड होती है। ओके, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक, आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो आपके सिलेबस में बहुत ही क्लियर पूछा गया है कि इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एप्लीकेशन, क्या यूज है इसका इंजीनियरिंग में, अल्ट्रासोनिक वेव का क्या यूज है इसका मेडिकल में। तो फर्स्ट हम देखेंगे इंजीनियरिंग, ठीक है। अल्ट्रासोनिक आर यूज्ड फॉर मेकिंग होल्स इन वेरी हार्ड मटेरियल्स, जो हार्ड मटेरियल जैसे डायमंड हो गया, ग्लासेस हो गया, तो उसमें क्या होता है, ड्रिल करने, होल करने में हेल्प होता है अल्ट्रासोनिक वेव का, ठीक है। यहाँ पे डायमंड है ना। अल्ट्रासोनिक कैन बी यूज्ड टू कटिंग में यूज होता है, बेल्डिंग, ड्रिलिंग, पोजिशनिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ लिक्विड फ्लो। अगर मानिए कोई मेटेलिक पाइप है, उसमें से लिक्विड फ्लो है या उसमें से कोई क्रैकेज है, तो उसको चेकअप करने के लिए इसे यूज होता है। अल्ट्रासोनिक वेव आर यूज्ड टू डिटेक्ट द क्रैक ऑफ द मेटल ब्लॉक, अगर मेटल ब्लॉक है अगर उसमें क्रैकेज है ना, तो उस क्रैकेज को क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव को हम यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज्ड टू इंडस्ट्री टू डिटेक्ट डिफेक्ट द मेटल, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स, है ना, इंडस्ट्री में इसका यूज किया है, डिफेक्ट ऑफ मेटल्स, मेटल का डिफेक्ट और टेस्टिंग करना कि आपका जो मटेरियल है विच टाइप्स, है ना, उसको टेस्टिंग में यूज होता है। अल्ट्रासोनिक वेव फॉर डिटरमाइनिंग द डेप्थ ऑफ सी, हाँ मैंने जो बताया कि हम सभी अपने प्रीवियस क्लास से सुनते आए हैं कि सोनार टेक्नोलॉजी जो होता है, जिसको क्या बोलता है, साउंडिंग नेविगेशन एंड रेंजिंग टेक्निक, उसमें सबसे वाइड या एक्सटेंसिव मेराइन एप्लीकेशन, मतलब मेराइन में बहुत ही वाइड लेवल पे इसका यूज किया जाता है सोनार टेक्नोलॉजी में। जो डिप्थ समुद्र में, जैसे हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, सबमरीन है या जो भी बड़े बड़े शिप यार्ड्स है, तो उसमें शिप है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी जो नेविगेशन है ना, इस टेक्नोलॉजी की यूज की जाती है ना, डिप्थ ऑफ सी मेजर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट और अल्ट्रासोनोग्राफी, है ना। मेडिकल में आखिर क्या है, मेडिकल में आखिर क्या ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस में इसका क्या यूज है, इसको देखेंगे। साउंड वेव टू व्यू इनसाइड द बॉडी, है ना, बॉडी के इनसाइड देखने के लिए साउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा ऑर्गन्स है ना, उसको अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग फॉर द इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है, किडनी हो गया और लीवर हो गया और जो डिफरेंट अपने ऑर्गन्स है ना, उसको और इवेल्युएट द ब्लड फ्लो, और ब्लड फ्लो का निरीक्षण करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, देखने के लिए। अल्ट्रासोनिक वेव आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया, हाँ मेडिकल में बैक्टीरिया किलिंग के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। डॉक्टर कैन यूज द अल्ट्रासाउंड टू डायग्नोसिस कंडीशंस इंक्लूडिंग दोज इन द हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लेन, पैंक्रियाज, किडनी, ब्लैडर, अल्टेरस, ओवरीज, आईज, थायराइड एंड टेस्टिसल्स। देखिए जो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, उसको डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर मेडिकल में क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं, ठीक है। व्यू द यूटेरस एंड ओवरी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड मॉनिटरिंग द डेवलपिंग ऑफ बेबीज हेल्थ। हाँ हम लोग कई बार जब मेडिकल में जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड का नाम कब सुनते हैं, जब किसी जो बेबी जो कोई प्रेगनेंसी के दौरान जब अल्ट्रासाउंड में क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करना होता है हमें, है ना, डेवलपिंग ऑफ बेबी और बेबी हेल्थ को, है ना, जो बेबी डेवलप हो रहा है उसकी हेल्थ को मॉनिटरिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड कैन नॉट बी वेदर अ ट्यूमर इन कैंसर, ये नेगेटिव पॉइंट है। अल्ट्रासाउंड जो कैंसर का ट्यूमर है उसके विषय में नहीं बता पाता, उसके विषय में क्लियर नहीं कर पाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट है ना, और उसके बाद इंजीनियरिंग, तो सारे जो टॉपिक्स है ना, आपका यूनिट 1 यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी जो मेहनत है अगर आपको अच्छी लगे या हमारे जो काम से अगर आपके लाइफ में अगर कोई भी इंप्रूवमेंट है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।